और वहां पर जो है कि शनि और राहु केतु एक्सिस। स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल केसी एस्ट्रोलॉजी में। और आज हम फिर बात करेंगे कर्म विपाक संहिता पे। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि कर्म विपाक संहिता जो साहित्य लिखा गया है या जो रचना की गई है हमारे ऋषियों द्वारा, वो जो है हमारे पूर्व जन्म के कर्मों को दर्शाती है, उसके प्रायश्चित के लिए बोलती है। तो उसके अंदर जो है कि आज हम बात करेंगे धनु राशि में मूल नक्षत्र के दूसरे चरण के बारे में। मूल नक्षत्र दूसरा चरण यानी कि आपकी नवांश राशि के अंदर वृषभ, नवांश के अंदर वो ग्रह जाएगा जो मूल नक्षत्र दूसरे चरण के अंदर होगा। तो आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि कर्म विपाक संहिता के अंदर हमेशा जो है कि पाप कर्म के बारे में ही बताया गया है, तो क्या सबने ही पाप कर्म किए हैं? तो ये तो तय है कि कुछ ना कुछ पेंडिंग कर्मास हैं जो हम मृत्यु लोक के अंदर भोगने के लिए आए हैं, उसका प्रायश्चित करने के लिए आए हैं, ये तो है। लेकिन जो कुछ ज़्यादा जो पाप कर्म हो जाते हैं इंसान से, उसके जो फलस्वरूप जैसे कि किसी को पैसे में कमाने में दिक्कत आना, या किसी को पुत्र संतान ना होना, पुत्र सुख प्राप्ति ना होना, या दरिद्रता के साथ पूरा जीवन बिताना, या शादी ना होना, ये सब ऐसे कर्म हैं जो हमारे जो पिछले जन्म से जो है कि हम ढो के लेकर आते हैं और इस जन्म में उसका प्रायश्चित करते हैं। तो जैसा कि मैं हर वीडियो के अंदर कर्म विपाक संहिता के पहले कहानी बताता हूँ जो शिव ने पार्वती जी को सुनाई थी, उसके बाद हम आगे चर्चा करते हैं उपाय के ऊपर। या लेकिन दोस्तों एक बात ध्यान रखना कि हर किसी के चार्ट के अंदर अगर कोई प्लैनेट धनु राशि के अंदर मूल नक्षत्र के अंदर है, दूसरे चरण में भी है, तो ज़रूरी नहीं है कि जो आज मैं रिलेट कर रहा हूँ स्टोरी या जो शिव के द्वारा कही हुई बातें, जो पार्वती को जो कथा सुनाई गई, वो सब पे लागू हो। क्योंकि पहले जो है कि जन्म पत्री को चेक करें कि जन्म पत्री के अंदर अगर कोई प्लैनेट सेकंड हाउस के अंदर है, सॉरी सेकंड चरण के अंदर मूल नक्षत्र के धनु राशि के अंदर, पहली चीज़ धनु राशि के अंदर कोई प्लैनेट है उसको चेक करिए कि वो कौन से नक्षत्र में है। यहाँ पर शनि है जो धनु नक्षत्र के धनु राशि में और मूल नक्षत्र के दूसरे चरण में है। अब उसके आगे देखना ये कि वो कौन से भाव का स्वामी है, दिक्कतें कहाँ आने वाली हैं, जो कि आप उससे रिलेट कर सकें जो शिव जी पार्वती से बोलते हैं। तो यहाँ पर जो है कि शनिदेव 5वें घर के मालिक हैं, यानी कि वो बच्चों की जिम्मेदारी उनके ऊपर है, 5वें घर के मालिक हुए। और ये सभी लोग जानते हैं कि जो गुरु हमारे हैं वो बच्चों के कारक हैं, 5वें घर के कारक ग्रह हैं। तो इन दोनों का पीड़ित होना, और ये आप लोग सभी जानते हैं कि हम जब बच्चों की बात करते हैं तो D7 चार्ट को भी देखते हैं। तो उन सबको जांच लें पहले, जैसे कि मैं अभी बताऊंगा आपको कि जैसे इस जातक को मैंने पूरे ग्रह इसलिए नहीं लिखे हैं कि जातक के जो का मतलब कि पहचान सबको पता ना चले, काफ़ी लोग जानते हैं उनको, तो इस वजह से मैंने पूरे जो कि ग्रह नहीं लिखे हैं। D7 मैंने उनका पूरा दिया हुआ है चार्ट। तो यहाँ पर जो है कि शनि जो है कि उनके 5वें घर का स्वामी होके, यहाँ से ध्यान देना दोस्तों, देखना क्या है, शनि उनके 5वें घर का मालिक होके धनु राशि के अंदर गया है और धनु राशि में मूल नक्षत्र के दूसरे चरण में है, पहली बात। अब वहाँ पंचम भाव जो है कि बहुत पीड़ित है, राहु केतु एक्सिस पे है। अगर राहु यहाँ है तो केतु यहाँ होगा, राहु केतु एक्सिस पे है, वो पीड़ित है राहु केतु से, 5वां घर। और शनि की भी दृष्टि वहाँ पर तीसरी वहाँ पर आ रही है। हालांकि शनि अपनी राशि को देख रहा है, बलवान कर रहा है, परंतु जो वो मूल नक्षत्र के अंदर दूसरे चरण में गया, जो उसकी स्टोरी है उसको रिलेट करेंगे बाद में हम। उसके बाद सप्तमास देख लेते हैं बच्चों के लिए। बच्चों के लिए सप्तमास है, यहाँ पर दूसरे भाव का स्वामी बना शुक्र, जो कि इनके 12वें भाव के अंदर गया हुआ है, और वहाँ पर जो है कि
शनि और राहु केतु एक्सिस पे है, शनि साथ में बैठे हुए हैं और राहु केतु एक्सिस पे हैं, यानी पाप ग्रहों के साथ है। और शनि एक पाप ग्रह है, वो भी साथ है, भले ही वो लग्नेश है D7 चार्ट के। इस तरीके से देख रहे हैं कि यहाँ पर वीनस है और जो वहाँ पर जो गुरु जो कि पुत्र कारक हैं बोले गए हैं, वो अपनी नीच राशि के अंदर है यहाँ पर। और जो कि अपनी शत्रु मरकरी जो है कट्टर शत्रु उनसे देखे जा रहे हैं, यानी कि और ज़्यादा पीड़ित हो रहे हैं। इसी प्रकार से गुरु को अगर आप यहाँ देखें तो जो पुत्र कारक है वो जो है कि अष्टम भाव के अंदर आए हुए हैं, 2 नंबर राशि में, जो कि वहाँ की सप्तमास की जो है कि वो पंचम भाव की राशि बनी है उनकी, वो अष्टम भाव में, यानी कि कारक अष्टम भाव में है। शनि मूल नक्षत्र के दूसरे चरण में है और जो कि पीड़ित है वो। तो इस प्रकार का है क्योंकि 5वां घर काफ़ी पीड़ित है। तो अब जो कथा जो है कि शिव और पार्वती के बीच संवाद में जो शिव पार्वती जी को सुनाते हैं वो है कि बीजापुर गांव के अंदर एक ग्राम था बीजापुर, जहां पर जो है कि शूद्र, वैश्य, ब्राह्मण सभी लोग रहते थे। उनमें एक शूद्र था जो कि पनवाड़ी का कार्य करता था, पान बेचने का, और साथ ही साथ मदिरा का बेचना और पीने का भी बहुत शौकीन था। तो उसने उस गलत कार्य से, यानी कि दारू बेचने से, और जो कि बहुत धन इकट्ठा किया। बहुत धन होने के बाद में थोड़ा धर्म पुण्य भी करता था, धार्मिक कार्य करता था, उसके अंदर मतलब गाय वगैरह दान देना, ब्राह्मणों को पूजा पाठ कराना, ये सभी कार्य वो करता था। परंतु कुछ दिन बाद जब उसके बड़े पुत्र की शादी होती है तो जो उनसे ब्याहता आती है, जो पुत्र वधू उनकी होती है, वो बहुत ही सुंदर होती हैं और उनको एक बार वो देख लेते हैं, जिससे कि वो उनको जो कि उसको मोहित हो जाते हैं, उन्हें पाने के लिए ललायित हो जाते हैं। और जो है कि काम वासना जो है कि उनके शरीर में धधक उठती है और वो ये भूल जाते हैं कि वो तुम्हारी पुत्र वधू है। उनके बारे में गलत सोचना भी पाप है और वो उन्हें पाने के लिए उनके पीछे लग जाते हैं। और जब वैसे रिझाने से वो नहीं उनकी तरफ आकर्षित होती हैं तो एक दिन मौका पाकर वो अपने बड़े पुत्र की ही मार देते हैं, यानी उनकी जान ले लेते हैं, सिर्फ इस कारण कि वो उनके जो कि पुत्र, जो अपनी पुत्रवधू है, उनको अपनी स्त्री के रूप में रख सके। इस प्रकार वो उनको अपने साथ लेके अलग रहने लग जाते हैं, उनके साथ गमन करने लगते हैं जो पुत्रवधू हैं। इस कारण से जो उनके जो दूसरे पुत्र थे वो और उनकी स्त्री का उनसे बैर हो जाता है, परंतु उन्हें कोई परवाह नहीं होती। वो इसी प्रकार से अपना जीवन यापन करते हैं और उसके बाद जो है कि मृत्यु को प्राप्त होते हैं। तो उस पाप कर्म से और जो उस पुण्य कर्म से, पुण्य कर्म क्या, जो धर्म करते थे वो गायों का दान देते थे जो है, तो इस जन्म में जो है कि जो वर्तमान जन्म में वो जो है कि धन धान्य युक्त अच्छे कुल में जन्म लेते हैं। परंतु जब शादी के बाद जब उनको जो है कि कोई भी संतान नहीं होती, पुत्र तो दूर, स्त्री संतान भी नहीं, और मतलब कि लड़की भी नहीं होती, कन्या संतान भी प्राप्त नहीं होती, वो बहुत दुख है। और जो कि शरीर जो है कि उनका हमेशा बीमार रहने लगा, ज्वर से, पीड़ा से, तो बहुत दुखी थे। तो उसका जो है कि जो पाप उन्होंने किया था पूर्व जन्म में, जो अपने पुत्र को मारा था, तो इस बार जो है कि उनको पुत्र या कोई भी संतान ऊपर वाले ने नहीं दी। ये उनके कर्म विपाका है जो उन्होंने प्रायश्चित करने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो शिव जो है कि इस कथा के आगे पार्वती जब पूछती है उनसे कि तो कोई तो उपाय होगा जो प्रायश्चित करने का, इसका जो गलती हुई है इस मानव से, तो वो शिव बोलते हैं कि इसको जो है कि 1,00,000 शिव मंत्र और जो है कि 1,00,000 गायत्री मंत्र का जप, दशांश हवन, और उसके उपरांत जो है कि एक बालक की सोने की मूर्ति बनवाएं। अपने जो कि जितना उनका इस जन्म के अंदर जो है कि मतलब कि जो जितना कमाते हैं उसका, उसमें तो कर्म विपाक संहिता तो तीसरा हिस्सा लिखा है, लेकिन हमारे दूसरे शास्त्र बोलते कि 10वां हिस्सा, उसके अनुसार जो है कि वो एक सोने की जो है कि बालक की जो है कि मूर्ति बनवाएं।
उसको पूजन करें, ब्राह्मणों को भोजन कराएं, और जो है कि पूर्णमासी को हमेशा जो है कि व्रत रखें ताउम्र। तो उसके फलस्वरूप ये पूजा कार्य या ये दान दक्षिणा के फलस्वरूप, और एक जो है कि अपने धन से निकाल के लोगों के लिए कुआं तालाब आदि को दुरुस्त कराएं, पुराने जो पड़े हैं या नए वो खुदवाएं, जिससे कि रिसोर्स जो है कि जल का रिसोर्स जो है कि दूसरों के लिए प्रदान करें, दूसरों की सेवा में काम आए, दूसरों के भले के बारे में सोचें। तो जो है कि ये जो उनका पाप कर्म है ये जो है कि क्षीण हो जाएगा, और जो है कि उनको पुत्र संतान की प्राप्ति होगी। ये जो है कि कर्म विपाक संहिता में जो है कि अध्याय 74वां मूल नक्षत्र दूसरा चरण, उसमें जो है कि दिया हुआ है। तो ये तो हुई बात यहाँ की, लेकिन जो मैंने पहले बताया कि ये चीज जरूर ध्यान रखना कि आपकी जन्म पत्री के अंदर 5वां भाव पीड़ित है, 5म भाव का स्वामी जिस नक्षत्र में गया है उस नक्षत्र से रिलेट जो भी स्टोरी होगी, ज्यादातर जो मैंने अभी तक जो 3 या 4 कर्म विपाक संहिता में बनाए वो सभी जो है कि बच्चे ना होने उसके ऊपर। तो आप ये भी ध्यान देना कि या किसी की मृत्यु कर देना इसी पे बन रहे हैं। तो आप ये ध्यान देना कि जितने भी मैंने अभी तक ये जो क्रम विपाक संहिताएं बनाए हैं, या तो वो 9 मास में पहले चरण में है या दूसरे चरण में। अभी तीसरा या चौथा चरण मैंने किसी भी 9 मास का अभी तक नहीं बनाया है, आगे बनाऊंगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये पसंद आएगी, और अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और बने रहिएगा अगले वीडियो तक मेरे साथ। तब तक के लिए आज्ञा चाहता हूँ। नमस्कार।